गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये आज का सेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। अगर जो टीचिंग में जॉब चाहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, वो 2022 में डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब लेके निकल सकता है अगर वो सही स्ट्रेटेजी फॉलो करे तो। अब ये सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि DSSB ने जो पेपर पोस्टपोन किया था या फिर जो पेपर डिले हुआ था, जिसपे स्टे आया था बीएड वाले कैंडिडेट की वजह से, वो मार्च में या अप्रैल तक ले लेगी, है ना। और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, मतलब मिड 2022 से पहले आपको केवीएस का रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेगा। और ये बहुत फैक्ट है, ठीक है ना, और ये होना ही होना है। तो अगर जो सीरियस एस्पायरेंट है, जो चाहता ही है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले टीचिंग में, तो उसके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और वो है DSSB और केवीएस 2022। और 2022 के अंत तक एनवीएस की वैकेंसी आने के भी बहुत चांसेस है। तो उसको तो मैं कंसीडर नहीं करता फिलहाल, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, ये ज्यादा ही प्रेडिक्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है 2022 में एक डेफिनेट जॉब लेके निकलने का। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब टीचिंग फील्ड में लेना। पता है, बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर मैं काफी टाइम से तैयार कर रहा हूँ, ये मेरे को अब सब्र नहीं होता, ये है वो है। तो ये शो टाइम 2022 है, डेफिनेट 2022 आपको जॉब देगा, बस आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये देखना है। तो आज के सेशन में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहे तो एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं। एक तीर से दो निशाने का मतलब, आप चाहो तो केवीएस और DSSB को एक साथ टारगेट कर सकते हो। ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है और आपको यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं यकीन दिलाऊंगा कि ऐसा हो सकता है और आप कहोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखो, DSSB और केवीएस में आपका टीचिंग सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, जो पेडागोगी सेक्शन आएगा वो दोनों में सेम है। उनका लेवल अप एंड हाई हो सकता है। और मैं आपको शुरुआत से क्या कहते आ रहा हूं कि आप अपना प्रिपरेशन का लेवल हमेशा हाईएस्ट लेके चलो, मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करके चलो, मैक्सिमम लेवल लेके चलो। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि DSSB का स्टैंडर्ड एग्जाम का हायर है केवीएस के कंपैरेटिव। तो आप टीचिंग सेक्शन में जो भी आपके चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, पेडागोगी सेक्शन होता है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ये मैं केवीएस पीआरटी के लिए बता रहा हूं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप उसमें अपना लेवल DSSB तक लेके चलो। तो अगर आप अपना लेवल DSSB तक लेके चलोगे तो डेफिनेट केवीएस का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके लिए आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। कौन सी बात कर रहा हूं, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी वाले सेक्शन की, जो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी में आता है, ठीक है ना। अब बात रही, देखो यहां पे ना DSSB थोड़ा सा टफ है किस सेक्शन में, मैथ वाले सेक्शन में। मैथ वाले सेक्शन में DSSB टफ क्यों है, क्योंकि उसका जो मैथ का स्टैंडर्ड आता है ना पेपर का, वो टफ आता है। टफ का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं होता क्या है। DSSB में क्या होता है, आपका टाइमर पूरा एक साथ चलता है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे, मतलब मैथ रीजनिंग जो भी पेपर्स होंगे, हिंदी इंग्लिश, वो सेक्शन वाइज होंगे। और एक सेक्शन खुलने के बाद, मतलब जैसे आपने मैथ अटेम्प्ट करा, तो मैथ में जितना समय लगाओ, आप चाहो तो उसमें पूरा 2 घंटे लगा दो, पूरा 1 घंटे लगा दो, वो टाइमर चलता रहेगा। मतलब आपको, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर टाइम भी सेक्शनल बांट रखा होता कि मैथ के 20 मिनट चलेंगे, इंग्लिश के 20 मिनट, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते। DSSB में मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, इसमें जो इन्होंने सेक्शनल तो बांट दिया, मतलब देखो सेक्शनल बांटने का मतलब है कि जैसे आपने मैथ खोला, अगर ऐसा होता कि इसे सबमिट करके दोबारा देख सकते हो, तो आदमी क्या करता, फटाफट क्वेश्चन देखता, जो नहीं हो रहे छोड़ देता, जो हो रहे कर देते और आगे चले जाता। फिर उस पे लास्ट पे टाइम बचता तो दोबारा इस वाले सेक्शन में आके चेक कर सकता था कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। लेकिन DSSB ने, यही सबसे बड़ा माइंड गेम है कि इसमें क्या होगा, टाइमर चलता रहेगा, टाइम आपका ओवरऑल चलेगा, लेकिन सेक्शन एक बारी में एक खुलेगा। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैथ के 20 क्वेश्चन स्टार्ट करे, ठीक है ना, अब वो करना शुरू करते हैं। और देखो, जब आप पे टाइम लिमिट नहीं है, देखो आप अपना सोच के जा रहे हो कि मैं 10 मिनट दूंगा, वो अपनी जगह है, लेकिन लालच एक ऐसी चीज हो जाती है ना, वहां पे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आपको लगता है नहीं यार 2 मिनट और दे दूं, 1 मिनट और दे दूं, मैं थोड़ा और अचीव कर सकता हूं। तो DSSB मैथ के लिए, देखो DSSB में जो मैथ का सेक्शन आएगा वो SSC लेवल की मैथ्स का आता है, ठीक है ना, उससे एक स्टेप कम मान लो, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही आता है, ठीक है। तो और जिसको सिलेक्शन चाहिए DSSB में,
उसे मैथ छोड़ नहीं सकता, वो उसे करना ही पड़ेगा। तो देखो बात अभी भी वही आ रही है, 3-4 महीने अगर आप चाहो तो आपको लाइफ टाइम का सेटलमेंट करके दे सकते हैं। कैसे कि आप अपने सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, नंबर इधर उधर हो सकते हैं कि कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को पूरा लेके चलोगे तो आप 2 चांस में खेल सकते हो। वरना अदरवाइज आप क्या करोगे, केवीएस की प्रिपरेशन करोगे, DSSS का भी पेपर दोगे, लेकिन वहां आप सुटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो एक अलग गेम है। वहां पे टाइम जो फ्रेम होता है ना सेक्शनल वाला, मतलब टाइम तो ओवरऑल चल रहा है, जो पेपर खुलेंगे वो सेक्शन वाइज खुल रहे हैं, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट ने जिन्हें मैंने पढ़ाया था मैथ्स, उन्होंने पेपर दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने यही कहा कि सर मैथ्स में ना हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, क्योंकि उसमें टाइम ओवरऑल चल रहा था, तो वो करने बैठे तो उन्हें लगा कि 1-2 मिनट, जिसकी वजह से फिर भी मैथ में कह रहे हमारे 12-13 क्वेश्चन ही हो पाए। तो या तो आप अपना टारगेट सेट कर लो कि मैथ में मैं इतना समय दूंगा, DSSS की बात कर रहा हूं, और इतने क्वेश्चन मैं करूंगा, और जैसे वो हो, और बाकी देखो नहीं हो रहा छोड़ के चल दो। तो अगर आप चाहो तो एक तीर से 2 निशाने कर सकते हो, DSSS और केवीएस, क्योंकि 2022 में DSSS ने तो नोटिफाई कर दिया कि पीआरटी का पेपर होगा। केवीएस का मैं कह रहा हूं कि रिक्रूटमेंट आएगा, क्योंकि 3.5-4 साल हो गए रिक्रूटमेंट नहीं आया, तो डेफिनेटली अब रिक्रूटमेंट आएगा। तो आप पे गोल्डन चांस है, आप एक साथ 2 चीजें कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना, गोल्डन चांस तो सभी के लिए आता है, लेकिन उसको कौन गोल्डन बना पाता है ये उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो अब आपकी बारी है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। बार बार कह रहा हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको सबसे हाईएस्ट लेवल तक लेके चलो, अगर आप डेफिनेट जॉब चाहते हो तो। और अगर आप सिर्फ केवीएस टारगेटेड हो तो जो मैंने कहा वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन DSSS को भी फोकस कर रहे हो, देखो ऐसा होगा ना, आप में से जिसकी भी केवीएस में लगेगी और जो दिल्ली और एनसीआर में रहता होगा, वो फाइनली या तो ट्रांसफर लेके घर आने की कोशिश करेगा दिल्ली अपने स्टेट में, या एनसीआर हरियाणा वगैरह, या फिर वो DSSS की तैयारी तब करेगा। करना तब भी पड़ेगा, एक मिनट, देखो करना तब भी पड़ेगा और करना आज भी पड़ेगा, लेकिन आज आप प्रिपरेशन में हो तो आज आपके लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन ये गोल्डन चांस बनाने वाला है 2022। अगर आप सब में से 1% भी सीरियस एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस 2022 में डेफिनेट जॉब ले लेगा टीचिंग फील्ड में, ठीक है ना। और पीआरटी के लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है, DSSS का भी आने वाला है और केवीएस का भी डेफिनेट 3000 के आसपास वैकेंसी आएगी, इससे ज्यादा ही आएगी, ठीक है ना। तो जॉब ले लो और इस सब चक्कर से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। और मैं आपके लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं। बाकी सब्जेक्ट आप कहीं से करते हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जॉब निकालना बहुत जरूरी है, जिसकी निकल जाएगी वो इन सब झंझट से ऊपर उठ जाएगा। और देखो ऐसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर हम कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। याद रखना, मेरा एक दोस्त है मंजीत, जब हम 12th क्लास में थे ना, तो मैं उससे जब यही पूछता था कि यार IIT JEE या फिर नीट कितने साल में निकलना चाहिए, तो पता उस समय वो इतनी बेहतरीन बात बताता था कि यार चाहे 3 साल में निकले, चाहे 2 साल में निकले, चाहे 5 साल में निकले, बस फर्क ये पड़ता है कि एग्जाम निकला या नहीं निकला। अगर आज आप किसी डॉक्टर पे दिखाने जाते हो तो आप ये थोड़ा ना पूछते हो कि सर आपके कौन से अटेम्प्ट में MBBS का एग्जाम क्लियर हुआ था, एडमिशन वाला। मैटर ये करता है निकला या नहीं। और 2022 आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आप उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे ये सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो थैंक यू।